बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, जुमे का दिन है और वक्त हुआ चाहता है अब 9:30 का। 9:30 तक की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत होने वाली मुशावरती कॉन्फ्रेंस कह लें, मुशावरती इजलास कह लें, जिसमें उनको पंजाब की हुकूमत रोकने के लिए जो इक़दामात करने थे, जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर पार्टी रहनुमा शामिल थे। उन्होंने बड़े फ़ैसले ले लिए हैं तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए और ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही से भी बैकडोर चैनल से राब्ते करने के लिए। मुसद्दिक़ा इत्तलात और गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात का मजमूआ है। मगर उसी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मोनिस इलाही ने जो कल एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद जो है अब बहुत से सहाफ़ियों ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है जनरल बाजवा साहब के उस इक़दाम को, जिसके बारे में मोनिस इलाही ने कहा। मोनिस इलाही ने क्यों जनरल बाजवा साहब को कहा कि वो इमरान खान की सपोर्ट करते थे, जबकि इमरान खान और इमरान खान की टीम के हवाले से जो बयानात सामने आते हैं वो हमेशा नाज़ेबा अल्फाजात में अलक़ाबात से नवाजा जाता है और ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, जिसमें जाने अनजाने में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। अब ये एक तासुर जो सामने आ रहा था, इसकी क्या हकीकत है, क्या वाकई ऐसा है या फिर इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स हैं? क्योंकि मनगढ़ंत ख़बरें आपके साथ शेयर की जाती हैं लोगों की तरफ से, मगर इसके हक़ाइक़ से हट कर बातचीत की जाती है। इस वक्त जो लोग हैं जो एक तरफ कह रहे थे कि इदारे जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इक़दामात कर रहे हैं, मगर अब वो क्यों मोनिस इलाही के बयान के बाद जो है इदारों को आड़े हाथों लिया जा रहा है और आर्मी चीफ़ के ऊपर, मौजूदा आर्मी चीफ़ के ऊपर ये प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली कि अब वो सियासत का हिस्सा ना बने, न्यूट्रल्स का जो बयान था वो सामने आ जाए। क्योंकि अहम तकर्रियों के बाद जो है अब ये भी कहा जा रहा है कि जनरल बाबर इफ्तिखार अब नहीं हैं, दूसरे मामलात के लिए अब जो है नए DG ISPR आए हैं और उनका ताल्लुक जो है अब वो वैसा ना रहे। आर्मी चीफ़ के हवाले से ये भी बयान सामने आया कि उन्होंने DG ISPR और बाकायदा ISI को कुछ अहकामात जारी किए हैं। अब ये कितनी मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर उससे पहले कि जो ये तफसीलात हैं वो क्या हैं, किस हवाले से हैं, इमरान खान को नाअहल और गिरफ़्तार करने के हवाले से और इस वक्त पंजाब और KPPK की ये हुकूमतें गिरने के बाद क्या ताल्लुकात होंगे, क्योंकि इमरान खान ने भी बयान दिया है। उस बयान में परवेज़ इलाही के साथ जो है ताल्लुक़ को कहा है कि बेहतरीन और मिसाली है। तो ये क्यों इस तरीके का प्रिटेंड हो रहा है, इसके ऊपर हम तफसील से आज बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से भी दिखेंगे। साथ में आज़म सवाती को लेके देखेंगे कि आखिर में उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त। नाज़रीन, डिटेल्स में जाने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ इस तरीके से कि इस वक्त मोनिस इलाही ने एक बयान दिया, उसके बाद जो है आड़े हाथों लिया गया फ़ौज को। दोबारा से फ़ौज का किरदार जो है उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब हों या फिर साबका जितने भी उम्मीदवारान हैं, अफसरान हैं, बेसिकली वो उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। अदम एतमाद को में कामयाब बनाने के लिए जो है बाजवा साहब ने कोई किरदार अदा नहीं किया, मगर उन्होंने बाकायदा इसको रोकने के लिए इमरान खान का सहारा बनने के लिए जो है काफ़िले को रजामंद किया, जिसका उन्होंने इंकिशाफ किया। जिसके बाद तो आप देख सकते हैं कि फिर सहाफ़ियों की एक लाइन लग गई और उन्होंने कहा कि किस तरीके से फ़ौज ये कहती है कि हम सियासत से दूर हट गए हैं। जनरल बाजवा साहब का झुकाव इमरान खान की तरफ था, मोनिस इलाही के बयान से सामने आया और उसके बाद जो है वो एक कैंपेन की गई। ये तासुर दिया गया कि PTI एक कैंपेन कर रही है जनरल बाजवा और फ़ौज के ख़िलाफ़, मगर जबकि हकीकत में कुछ इसके बरक्स था। कुछ चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की थी कि PTI की तरफ से ये काम नहीं था। ये हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि माजी में भी जिसने हमारी पाक फ़ौज हो या हमारे सियासतदानों को आपस में लड़वाने की साजिशें हों, उनमें बड़े अहम किरदार अदा किए हैं। बाकायदा ऐसी स्टोरीज़ को सामने लाया गया या ऐसे सवालों को सामने लाया गया जिनसे सवालात खड़े हों और ऐसे सवालात खड़े हों जिनसे गद्दारी के मुकदमात का भी इंदराज होना मुमकिन हो। ये बड़े ही अहम वाक़यात हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हुआ ऐसा मामला कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो है जिस तरीके के एलिगेशंस हैं, उन्होंने तो अब रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है। अब लोगों के ट्रेंड्स बनना शुरू हुए। हमने आपको रिटायरमेंट से चंद दिन कबल ही बता दिया था कि रिटायरमेंट के बाद का जो रिटायरमेंट होते ही जो ट्रेंड्स बनना शुरू होंगे, मगर हमने देखा कि रिटायरमेंट की तकरीब भी अभी पूरी नहीं हो पाई थी, उससे कबल ही ऐसे ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए जो कि शायद हम आपकी ज़ीनत नहीं बना सकें। और इसके पीछे कौन लोग थे? इसके पीछे वो शरपसंद अनासर थे जो किसी भी तौर पर ये चाहते ही नहीं थे कि मामलात सही हों, अमन की फ़िज़ा कायम रहे। खैर,
पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने का मामला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का लाहौर में अहम इजलास हुआ। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का हतमी फ़ैसला किया गया और इसको जो है वो नाराज़ पीटीआई अरकान के हवाले से भी कहा गया कि इनको रोका जाए। अब मामला क्या है, चलें ठीक है, असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो क्या इससे वफाक के ऊपर कोई असर पड़ेगा? वफाक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वफाक में जो इस वक्त जमातों का एक मजमुआ है उनके पास सीटें ज़्यादा हैं, पीटीआई कुछ भी नहीं कर सकती। वफाक में सिर्फ केपीके और पंजाब असम्बलियाँ की तहलील हो सकती हैं, वो भी क़ब्ल अज़ वक्त है। कहा यह जा रहा है कि ये सियासी बयानियाँ हैं। सियासत और मफाहमत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी मैदान में उतर चुके हैं अपने बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जो कि पीपल्स पार्टी के अब रूए रवां हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अगर इलेक्शन इस टर्म में सन 2023 में होने वाले इलेक्शन में वज़ीर आज़म के लिए शायद मुंतखब ना करा पाएँ, मगर उसके बाद सन 2028 का जो टर्म होगा या उससे कबल कोई टर्म हो सकता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकती है। और उसके लिए साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने अपने मोरे हिलाना शुरू कर दिए हैं, तुरुप के पत्ते चलाने शुरू कर दिए हैं। और इसके हवाले से उन्होंने कल एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बाकायदा इंटरव्यू दिया काफ़ी अरसे बाद, और उसमें उन्होंने इन चीज़ों का तहलका खेज़ इंकशाफात से भरपूर वो इंटरव्यू था और उन्होंने इंकशाफ किया। अब देखना ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए ये ग्राउंड लेवल को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अदम एतमाद के बाद पीपल्स पार्टी के पास ये चांस था कि नवाज़ शरीफ से वो ये सीट मांग सकते थे वज़ारत की, मगर उन्होंने वज़ीर आज़म की, मगर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभालने को ही तरजीह दी और उन्होंने भुट्टो शहीद के नक्श कदम पे चलने के लिए बातचीत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जैसा बनते हुए देखने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी जो पार्टी के कुछ नाराज़ धड़े थे वो भी भुट्टोइज़म के नाम के ऊपर एक हो जाएं। पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी मजबूत है, चाहे वो नेशनल असम्बली हो उनकी सीट्स के ऊपर हो या सूबाई असम्बली की सीट्स के ऊपर। हमने देखा कि पिछले 15 सालों में बाकायदा ये रहा, और पिछले पूरे 50 साल से 70 साल का टेन्योर अगर आप देखें तो उसमें 50 साल की हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के ही गाए बगाए हलकों में रही है। और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद जो हैं वो रूए रवा थी, भुट्टो साहब ने जो है वो इस पार्टी को जान बख्शी थी, उनकी पार्टी है ये। अब इसमें से धड़े बनते गए और अलग होते गए, मगर भुट्टोइज़म का जो फ़लसफ़ा था वो दोबारा से मैदान में आ रहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं मुतहर्रिक हो चुके हैं, नाराज़ अरकान को भी मना रहे हैं, अपने नाराज़ लोगों को भी मना रहे हैं। और इस वक्त कराची जैसे शहर में जो कि किसी वक्त एमक्यूएम का गढ़ होता था उसको भी ऑन बोर्ड करने की तैयारियां की जा रही हैं और एमक्यूएम के साथ बड़े मशावरत की जा रही है। इस वक्त हमने देखा है कि कराची में भी मुतादिद सड़कों के ऊपर बहाली का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। मुजाहिद कॉलोनी के तजावुज़ात से लेकर जो है वो किसी भी एक सड़क का मामला हो वो भी अब जो है वो पीपल्स पार्टी बड़ा ही एक्टिवली काम कर रही है। कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने बड़ी जाफशानी से जो है इन चीज़ों को मुरतब किया। उनको अपना इंटरनल पार्टी की तरफ से भी बड़ी मुज़ाहमत का सामना था, मगर हमने देखा कि उन्होंने बड़ी ही जाफशानी से काम करना शुरू किया और अब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है, चाहे वो जमशेद रोड के नाले हों, चाहे वो वाटर पम्प की सड़क हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। अब खैर सियासत का जो रुख है इमरान खान का वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही थी कि वो इमरान खान के इस बयानिए के ऊपर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वो हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत के लालची के तौर के ऊपर जो है परवेज़ इलाही को मुतादिद बार गर्दाना गया, अलक़ाबात से जो है नवाजा गया। अब हकीकत क्या है? क्या वाकई परवेज़ इलाही जो हैं वो हुकूमत से हटना नहीं चाहते? तो इसका एक तासुर जो है वो मोनिस इलाही के उस टीवी शो से मिलता है, उस इंटरव्यू से मिलता है जिसमें उन्होंने इमरान खान के नैरेटिव का जो हमें नज़र आ रहा है उसका एक दूसरा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि अपने वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने इमरान खान को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट किया। अच्छा, यही चीज़ जो है वो मरियम नवाज़ हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, एमक्यूएम हो, जितनी भी जमातें हैं वो ये कहती थी कि इनको सपोर्ट है। और ये लाडले का लक़ब जो है मरियम नवाज़ ने दिया था। उस वक्त शायद लोगों को इसका सही मफ़हूम या इसका सही मतलब
نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. پھر اس کے بعد کچھ ہوا یہ کہ عدم اعتماد آئی. عدم اعتماد میں عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا. اور جب وہ جو آپ کو ٹائم فریم یاد ہوگا کہ جس وقت عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت قیدیوں کی وینس تک پہنچا دی گئیں. مگر اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جو معاملہ کیا گیا، قاسم سوری کا معاملہ ہو یا پھر محمد علی خان کی وہ اسپیچ جو تاریخی تھی، جس کو سب نے سراہا، چاہے وہ اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن، آج کی حکومت کے ممبران، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو کہا کہ یہ بڑی ہی بہترین، ایک اعلیٰ اور ایک مثالی اور ایک نوبل فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص کی ایک تقریر تھی جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. عمران خان کی مقبولیت میں اس اسپیچ کا جتنا ہاتھ ہے اور کسی اسپیچ کا نہیں، کیونکہ عمران خان نے 8 ماہ میں جتنے بھی بیان دیے کم و بیش وہ سارے ہی ایک جیسے تھے. بس صرف اور صرف مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ازبر ہو جائے ان کی تقریر. اور آج ہر بچے کو ان کی تقریر ازبر ہے. 2 چور ہیں، 30 سال سے 2 خاندان حکومت کر رہے ہیں. ایک چور بھاگا ہوا ہے، ایک چور بیمار ہے، ایک چور حکومت میں ہے. تو معاملے پوری عوام کو انہوں نے ریئلسٹکلی یہ ساری چیزیں دے دیں. اب ہوگا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فوج کو بھی آج وہ کر دیا. اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں، یہ ہے عمران خان کا ترپ کا پتہ اس وقت کا. کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان نے ایک اشارہ دے کے پوری حکومت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بیان دیا، پوری حکومت جو ہے تمام کام چھوڑ کے اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد لانے کے چکروں میں فعال ہو گئی. مگر سیاست کو سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ شخص جس نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھنے کے لیے بیک ڈور چینلز کے رابطے کرنا شروع کر دیے. اس وقت بھی تحریک انصاف کے ساتھ متعدد ان لوگوں کے رابطے ہیں جو کہ حکومتی اراکین ہیں اور اپوزیشن یا ان قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ملک پہ بڑا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ملک کے ڈیفالٹ ہو جانے کی خبر کو، عمران خان کی ہی خبر کو جو ہے وہ شوکت ترین نے جو ہے وہ نلیفائی کیا ہے اور کہا کہ ابھی اس وقت نہیں جا رہا مگر چانسز بہت زیادہ ہیں. پیٹرول کی پرائس ہو، ڈالر کی پرائس ہو، یہ ہم جانتے ہیں کہ حالیہ حکومت کے اوپر یہ عذاب سے کم نہیں ہے. اس کو کم کرنا، اسحاق ڈار کے آنے کے اوپر بہت سارے وعدے اور جو ہے کام کیے گئے، کہے گئے کہ ڈالر جو ہے وہ 190 روپے پہ آ جائے گا، 200 کی نفسیاتی حدود کو توڑ دے گا اور دوبارہ پرانی پوزیشن پہ چلا جائے گا، جس سے پاکستان میں بڑھی ہوئی مہنگائی جو 50% بڑھی ہے وہ کم ہو جائے گی. مگر ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا. ڈار صاحب کو آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کو ہے اور اس میں سلسلہ بتدریج اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. مگر اس وقت جو اہم ضرورت ہے وہ ہے آرمی چیف کا خطاب. جتنی دیر آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایک عام شہری کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف دیر کریں گے، ملک کی معیشت کا بگاڑ پیدا ہوگا. اس وقت انتشار کی کیفیت ہے. اس انتشار کی کیفیت کو توڑنے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا. خدا را آئیں سامنے. سینیورٹی میں آپ کو کسی نے سپر سیڈ نہیں کیا. اور بائی دا وے جنرل فیض حمید کا استعفیٰ بھی منظور کرنے کی منظوری آ گئی ہے اور اب جنرل فیض حمید کا چیپٹر بھی بند ہو گیا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان کے حوالے سے بھی کچھ نئی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اپڈیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ کون سے رخ پہ اور کون سے لوگ ہیں جو غلط خبریں پھیلا کر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو کسی اور چیز پہ لگا دیتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا ویلاگ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ آ جائے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.